Hello everyone, welcome. In this session we would be focusing on the topic Q algorithms. So I hope you guys are ready for this session. So without any further delay, let's start. अब सबसे पहले हमें Q का मतलब समझना है. So let's start with that. A queue is defined as a linear data structure that is open at both ends and the operations are performed in first in first out order. So basically queue एक ऐसा structure है जो दोनों साइड से open है. यहाँ से entry हो रही है. Okay? If the entry is happening from this side, तो exit होगी इस side से. Okay? So this is first in, मतलब जो भी element सबसे पहले आएगा वो वही एलिमेंट है जो सबसे पहले बाहर जाएगा. So I hope this is clear. This is a diagrammatic representation of Q. I hope this is clear. Now let's move forward and let's get a better understanding of Q using some algorithms. Now the first one is implementing a queue using array. So basically मेरे पास एक array है. For example ये मेरे पास array है. मुझे इस एरे को क्यू के अंदर ऐड करना है, राइट. सो 1 यहाँ आएगा, 2, 3, 4 एंड 5, राइट. सो दिस इज द फ्रंट साइड. ओके, दिस इज द एंड ऑफ द क्यू. ओके, अब एलिमेंट एंटर इस साइड से हुए थे, मतलब इस साइड पे मैंने एलिमेंट्स को पुश करा था और इस साइड से मैं एलिमेंट्स को पॉप करूंगी, मतलब रिमूव करूंगी. ठीक है, इस साइड को मैं बोलूंगी रियर साइड. ओके, ये फ्रंट साइड है, यहाँ से एलिमेंट पॉप होंगे, एंटर हुए थे वो रियर साइड से. आई होप दिस इज क्लियर. सबसे पहले मुझे क्या करना है एल्गोरिदम में, सबसे पहले मुझे एक एरे क्रिएट करना है ऑफ साइज n. ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर दिया विद द साइज ऑफ 5. ओके, नेक्स्ट टेक 2 वेरिएबल्स फ्रंट एंड रियर, बोथ ऑफ विच विल बी इनिशियलाइज टू 0. सो मैंने 2 वेरिएबल्स लिए, एक फ्रंट और एक रियर, और दोनों इनिशियलाइज्ड है 0 को. ओके, विच मीन्स द क्यू इज करंटली एम्प्टी. इसका मतलब है क्यू एम्प्टी है. ओके, आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू स्टेप 3, एलिमेंट. अब हम एक एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, रियर इज द इंडेक्स up to which the elements are stored in the array. Okay, rear एक ऐसी इंडेक्स है जब जहां तक एलिमेंट stored है in array. Front is the index of the first element in the array. Okay, like I just showed you in the example over here. So basically rear क्या होता है, वो होता है last element, और front क्या होता है, वो होता है first element. I hope this is clear. Now let's move forward. Okay. नेक्स्ट, अब हम लोग DQ टेक को इंप्लीमेंट कर रहे हैं. लेट्स सी, डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू. सो बेसिकली अगर मैं कोई एलिमेंट को रिमूव कर रही हूं तो वो कहां से रिमूव होगा, फ्रंट से. क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले बाहर भी जाएगा. बिफोर डिलीटिंग एन एलिमेंट वी नीड टू चेक द अंडरफ्लो कंडीशन. तो बेसिकली आप कोई एलिमेंट क्यू से तभी डिलीट करोगे जब क्यू में कोई एलिमेंट है. अगर क्यू खाली है तब तो आप उसमें से कुछ डिलीट नहीं कर सकते ना. अगर कोई चीज खाली है तो खाली में से आप क्या डिलीट करोगे, राइट. सो द फर्स्ट थिंग इज टू चेक इफ द क्यू हैज एलिमेंट और नॉट. अगर क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब वो एम्प्टी है, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो. ठीक है, और अगर क्यू में कोई एलिमेंट है तब तो आप उसे रिमूव कर ही सकते हो. सो द फर्स्ट थिंग इज चेकिंग अंडरफ्लो कि एलिमेंट्स है भी या नहीं है. अगर क्यू की वैल्यू है -1 तो दैट मीन्स देयर इज नो एलिमेंट. ओके, फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर टू चेक whether there is at least one element available for deletion or not. If front equal to -1 और front is greater than rear, that means कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है. So this is the condition of underflow. Okay, आगे बढ़ते हैं. Else delete front index element. अगर मेरे पास एटलीस्ट एक एलिमेंट भी है तो यहाँ पे फ्रंट पे जो भी पहला एलिमेंट है उसे डिलीट कर दो. ठीक है,
इफ रेयर इक्वल टू फ्रंट, रेयर इक्वल टू फ्रंट मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसको मैं लास्ट एलिमेंट भी बोल सकती हूँ, फर्स्ट एलिमेंट भी बोल सकती हूँ, तो उसको डिलीट करने के बाद मैं वैल्यू सेट कर दूंगी -1, क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट था क्यू में और मैंने उस एक एलिमेंट को भी रिमूव कर दिया है, इसका मतलब अब मेरा क्यू खाली हो चुका है। एल्स वी इंक्रीमेंट द फ्रंट, अगर ऐसा नहीं था मतलब इसका मतलब क्यू में और भी एलिमेंट्स थे और मैंने यहाँ से एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया है, तो जो बाकी एलिमेंट्स बचे थे ना उनको मैं +1 कर दूंगी, उनकी पोजीशन को मैं +1 कर दूंगी ताकि वो आगे आ जाए। I hope this is clear. Now let's move forward. Now the next one is implementing a queue using array. Next is front. फ्रंट का क्या मतलब है? फ्रंट का मतलब फ्रंट साइड पे जो सबसे पहले एलिमेंट है मैं सिर्फ उसकी वैल्यू डिस्प्ले करूंगी। अगेन मैं उसे रिमूव नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है तो फ्रंट का आउटपुट होगा 1। रिमूव नहीं कर रही, सिर्फ डिस्प्ले कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक दैट द क्यू इज नॉट एम्प्टी। अंडरफ्लो की कंडीशन आप चेक करोगे, इफ द क्यू इज एम्प्टी देन वी डिस्प्ले दैट द क्यू इज एम्प्टी। We simply return from the function and not execute further inside the function क्योंकि क्यू खाली है। Otherwise we will return with the value at the front index. Okay, I hope this is clear. Now let's move forward. Okay, now the next one is display. It will traverse the queue and print all the elements of the queue. So अगर मेरे पास ये queue है जिसमें है 1, 2 और 3, अगर मैं इस पर डिस्प्ले करूंगी तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में मिलेगा 1, 2, 3। अगेन ये सिर्फ वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा, वैल्यूज को रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ वैल्यूज को शो करेगा। नाउ लेट्स सी कैसे होगा। फर्स्टली चेक वेदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट। अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करो। इफ एम्प्टी वी डिस्प्ले दैट द क्यू इज एम्प्टी, वी सिंपली रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन एंड नॉट एग्जीक्यूट फर्दर इनसाइड द फंक्शन। Else we will print all elements from the front to rear। मतलब फ्रंट साइड से शुरू करोगे और रियर तक सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दोगे। ठीक है, सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हो, रिमूव नहीं कर रहे। राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज रिवर्स क्यू यूजिंग स्टैक। तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये क्यू है जिसमें है 1, 2, 3। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस क्यू को स्टैक कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, बेसिकली स्टैक एक साइड से बंद होता है, यहाँ पे जो पुश एंड पॉप होता है वो सिर्फ एक ही साइड से होता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस क्यू को स्टैक में ऐड करना है, इसके एलिमेंट्स को। ठीक है, तो बेसिकली क्यू में पहले था 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया। राइट, उसके बाद अब जब मैंने इनको स्टैक में ऐड कर दिया है, इनको मुझे वापस से क्यू में ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, 2, 1। तो आप ध्यान से देखोगे, ये जो था स्टैक में ऐड करने के बाद जब मैंने इसे फाइनल प्रिंट करा तो ये रिवर्स में प्रिंट हुआ है। राइट, पहले 3, 2, 1 था, 1, 2, 3। राइट, फ्रंट से अगर मैं रियर जाऊँ फिर वो हो जाएगा, फ्रंट पे 3 आ जाएगा और रियर पे 1 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। Remove all the elements from the queue and push them into a stack. Pop out all the elements from the stack and push them back into the queue. Right? पहले यहाँ से pop करा, यहाँ push करा, फिर यहाँ से pop करा, यहाँ push करा। Right? और मुझे रिवर्स में मेरी स्ट्रिंग मिल जाएगी, रिवर्स में मेरे क्यू के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। I hope this is clear. Now let's move forward. Okay, now the next one is sort a queue. So मेरे पास एक ऐसा क्यू है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ है 3, 5, 2, 4 और 1। राइट, मेरे पास एक ऐसा क्यू है, मुझे इसे सॉर्ट करना है। राइट, तो सॉर्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 1, 2, 3, 4 and 5। I hope it is clear. Now let's see how to do it. Linearly traverse the queue in every iteration. Search for the minimum element. स्टोर द इंडेक्स ऑफ द मिनिमम एलिमेंट। तो ट्रैवर्स करो पूरे क्यू को और जो भी मिनिमम एलिमेंट है उसकी इंडेक्स पोजीशन को स्टोर कर लो। इन द नेक्स्ट स्टेप इंसर्ट द एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू मिनिमम इंडेक्स टू द रियर ऑफ द क्यू। सो बेसिकली जिसकी भी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम इंडेक्स वैल्यू जो है, मिनिमम एलिमेंट की जो इंडेक्स वैल्यू है उसको आप डाल दो रियर पे।
Now the rearmost element will contain the minimum element of the sequence. मतलब end में सबसे छोटे element को place कर दो. Now again traverse the queue from start to 1 position, ठीक है, behind the rear. So basically अब देखो last में जो rear वाला element है वो तो ऑलरेडी सबसे छोटा एलिमेंट है, तो मुझे इसके पास तो आने की जरूरत ही नहीं है. मुझे अब इसके आगे वाले मतलब यहाँ फ्रंट से लेके रियर से एक एलिमेंट पहले वाले पोर्शन तक ट्रैवर्स करना है और फिर से एक और छोटा एलिमेंट ढूंढना है. ठीक है, जैसे ही मुझे एक और छोटा एलिमेंट मिलेगा उसे मैं वापस लाकर रियर के पीछे प्लेस कर दूंगी. नाउ अगेन ट्रैवर्स द क्यू फ्रॉम स्टार्ट to one position behind the rear of the queue. Repeat the above 2 steps in sequence till the queue becomes sorted. Okay, and in the end हमें ऐसा output मिल जाएगा. I hope this is clear. I hope how to sort a queue is clear. And with this we would be summarizing this session. I hope the concept of queue algorithms is clear and this session was helpful. If you guys have liked this session, make sure you click on the like button and do subscribe our channel, and thank you so much everyone for joining me. Thank you.